सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। गुरुदेव, मुझे पता नहीं था कि एकादशी व्रत का उद्यापन करते हैं। दीक्षा से पूर्व मैं श्री जगन्नाथ धाम गई थी, तब एकादशी का दिन था। वहां मैंने महाप्रसाद पाया था और उसके बाद कभी व्रत नहीं रखा। इस बात को 4 माह हो गए हैं। हाँ, कोई बात नहीं है इसमें। ये कोई है नहीं, ऐसा नहीं कि उद्यापन नहीं कर, सब उद्यापन हो जाता है जब हम सच्चे शरणागत बन जाते हैं, प्रभु की शरण में हो जाते हैं। यही सब व्रतों का फल, सब नियमों का फल है। हमारे वृंदावन के रस में डूबे हुए रसिकों ने एकमात्र लाडली लाल के चरणों के अनुराग की उपासना को स्वीकार किया है। इसलिए व्रत, नियम, संयम सबकी पूर्णता लाडली लाल के चरणों में। सतत 8 पहर उनकी सेवा, उनके नाम रूप लीला का चिंतन करते रहना, जो रूखा सूखा है उनको भोग लगा के उनका उच्छिष्ट पाना, ऐसी भावना से यहाँ के रसिक जन चलते। कोई देखो खास बात नहीं, उद्यापन से क्या खास बात नहीं। हम कोई फल का अनुष्ठान, एक होता संकल्पित अनुष्ठान, उसमें करने का विधान भी बनता है। जैसे अम्बरीश जी ने संकल्पित लिया कि ऐसा करना है। अगर हम नियम पूरा नहीं करते तो फिर संकल्प टूटता है। वो संकल्पित अनुष्ठान, और हमारा पूरा का पूरा संकल्प है कि हमारी एक एक श्वास प्रिया प्रीतम के चरणों में समर्पित हो। वो हम चाहे भूखे हैं तो, खाए हैं तो, हम पवित्र हैं तो, अपवित्र हैं तो, हम यौवन हैं तो, वृद्ध हैं तो, बालक हैं तो, उत्तम कुल के हैं तो, अधम कुल के हैं तो, पढ़े लिखे हैं तो, नहीं पढ़े लिखे तो, कैसी भी परिस्थिति में हमारी एक एक श्वास प्रिया प्रीतम के नाम है। और इससे बढ़कर कोई स्थिति नहीं, इससे बढ़कर कोई उपासना नहीं, हमें यही पहुंचना है। सब फलों का फल यही है। आगे ये कह रही है, मुझसे एक गलती, एक अपराध बन गया है। शरीर अशुद्ध अवस्था में था, मुझे याद नहीं रहा और मैंने गुरु मंत्र का जप कर लिया। गुरुदेव मुझे क्षमा करें। ये भी कोई खास बात नहीं है, ध्यान देने का विषय है। जब हमें स्मृति ही नहीं है तो हमें तो साधना का फल मिल रहा है। ध्यान देने की बात है, अंदर की बात है, सर्वज्ञ प्रभु जानते हैं। यदि हमारी मंत्राकार वृत्ति दूर ही, हमें पता नहीं, फिर शौचालय में एकदम ध्यान आया कि हमारा शरीर, तो उसी समय से बंद कर दिया, नाम चलाने लगे, लेकिन उसका कोई अपराध नहीं लगेगा, क्योंकि सही माने में साधना का फल यही है कि हमें बाह्य शुद्धि न रह जाए कि शरीर क्या कर रहा है, प्रिया प्रीतम के प्रेम में डूब जाए। अगर एक क्षण के लिए ऐसी स्थिति आई है और आपको होश नहीं है, वो कोई अपराध नहीं है। मनाओ कि ऐसी स्थिति बनी रहे कि होश ही ना आवे, इस मलमूत्र के भांड का होश ही ना आवे, केवल प्रिया। ये सब वहां तक पहुंचने के लिए है। वहां जब पहुंचे तो फिर इसका कोई महत्व नहीं रहता, कोई सच्ची बात, कोई महत्व नहीं रहता। ये तो केवल वहां तक पहुंचने के लिए है, क्योंकि शरीर के प्रति हमारा जो राग है, इसलिए पवित्रता पवित्रता का विधान, नहीं तो हम सदैव पवित्र ही रहते हैं। चेतन अमल सहज शुक्र, हमारा स्वरूप पवित्र ही है। कभी ऐसा हो तो उसमें खेद न करे कि हमसे अपराध। जहां तक हम चेतना है वहां तक निर्वाह करें। जब चेतना रहित हो गए तो उसका फिर कोई विषय नहीं। आगे ये कह रही है, प्रभु मेरे साथ हैं, इस बात से मैं निर्भय और आत्मविश्वासी बन गई हूँ। गुरुदेव, क्या ये बात दैन्य होने के विपरीत है? नहीं, इसकी ठसक होनी चाहिए, इसमें दैन्यता नहीं, इसमें ठसक होनी चाहिए। हमारी लाडली जी, हमारे प्यारे, देखो कैसे बात कर रहे हैं सनातन जी। बिल्कुल नहीं करूंगा, तुझे जो भावे सो कर, चाहे गर्दन उतार दे। ये अहंकार थोड़ी बोल रहा है, ये भगवत आश्रय बोल रहा है। तू बादशाह है, तेरा हुक्म होते ही मेरी गर्दन उतार दी जाएगी, जानता हूं, लेकिन नहीं करूंगा राजकाज। श्री कृष्ण को जीवन दे दिया, तुझे जो मन भावे सो कर। ये अहंकार नहीं है, ये हमारी भक्ति का रंग है। और यह अभिमान सदैव बना रहना चाहिए। हमारे प्रिया प्रीतम श्यामा श्याम अस अभिमान जाय जन भूरे। एक अंतःकरण धर्म में जो अभिमान होता है, जो भोगों के प्रति, संपत्ति के प्रति, शरीर के प्रति, विद्यादि के प्रति, वो निंदनीय है। जो प्रभु के प्रति लेकर अहम होता है, वो विशुद्ध सच्चिदानंद होता है। और वो अहंकार निंदनीय नहीं, वो बंदनीय। गोस्वामी तुलसीदास जी तो मांग रहे, अस अभिमान जाय जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पर। ये भूल करके भी अभिमान कभी ना जाए, अर्थात सदैव बना रहे। हमारे यहाँ कहते हैं, हम श्री श्यामा जू के बल अभिमानी, टेढ़े रहे मोहन रसिया सो। तो ये वो निंदनीय बात नहीं है, आनंददायक है। अब तो आप सुन रहे थे महाराज जी के प्रवचन, जो कि बता रहे थे कि सबसे महत्वपूर्ण प्रभु के लिए हमारे भाव है।